फोटोग्राफर्स ऑफ पाकिस्तान के चैनल पे खुशामदीद कहता हूँ। आज हम थोड़ा सा आगे पढ़ेंगे। दोस्तों, आपको मालूम है कि हम जियोग्राफी के बारे में पढ़ रहे हैं। तो अर्थ सबसे पहले हमारा मेन टॉपिक था और यही हम फर्दर पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले हम अर्थ की रोटेशन को डिस्कस करते हैं। अर्थ की क्या रोटेशन है। तो रोटेशन में आ जाता है सबसे पहले कि द रिवॉल्विंग ऑफ अर्थ ऑन इट्स एक्सिस, मीन्स के जो अर्थ अपने एक्सिस के गिर्द घूम रही है, हम इसको कहते हैं रोटेशन। दोस्तों, हमारी रोटेशन जो होती है वो तकरीबन 24 घंटे की होती है। 24 घंटे में एक चक्कर मुकम्मल कर लेती है ज़मीन अपने एक्सिस के गिर्द, तो हम इसको रोटेशन कहते हैं। इसकी वजह से जो हमारे पास इफ़ेक्ट्स आ रहे होते हैं वो आज हम डिस्कस करते हैं। वो इफ़ेक्ट्स क्या हैं। सबसे पहले दिन और रात। सबसे पहले दिन और रात आ जाता है। दिन और रात जो हमारे हैं वो रोटेशन ऑफ अर्थ की वजह से होते हैं। दोस्तों, इसकी अगर दलील देखी जाए तो क्या है, जो हमारी ज़मीन है वो नॉन ल्यूमिनियस बॉडी है, मीन्स के उसकी अपनी कोई लाइट नहीं है और जो ये डिपेंड करती है सूरज की रोशनी पे। और जब ये सूरज की रोशनी पे डिपेंड कर रही है तो ये सूरज से ही रोशनी लेगी। तो जिस वक्त ये घूमती है, मीन्स कि जब ये अपने एक्सिस के गिर्द घूमती है तो तब इसकी दिन और रात बनते हैं। और अगर ये रोटेशन ना हो, मीन्स कि अर्थ की रोटेशन ना हो, हम कहते हैं कि यार तो घूम नहीं रही, यार तो एक जगह पे स्टिल है। और अगर इसकी रोटेशन ना हो तो क्या होता है, 6 मंथ का रात और 6 मंथ का दिन, इसकी वजह से ये हो जाता है। तो इस हिसाब से ये होता है कि जो अर्थ हमारी जो है वो अपने एक्सिस के गिर्द घूम रही है, जिसकी वजह से दिन और रात मान रहे हैं। और दूसरा हम देखते हैं कि जो हमारी मेन डायरेक्शंस हैं 4, नॉर्थ, साउथ, वेस्ट, ईस्ट, जो हमारी 4 डायरेक्शंस हैं वो भी रोटेशंस की वजह से मालूम हो रही होती हैं। और उसके बाद आ जाते हैं हमारे 3 टाइम जो होते हैं, मॉर्निंग, नॉन एंड नाइट, मीन्स कि ये सुबह, दोपहर, शाम, ये हमारे 3 टाइम भी रोटेशन ऑफ अर्थ की वजह से हो रहे होते हैं। दोस्तों, जब हम सुबह देख रहे होते हैं कि सूरज गुरूब हो रहा होता है, सुबह सूरज तुलू होता है और शाम को जब सूरज तुलू हो रहा है तो हमें लगता है कि सूरज अपना चक्कर मुकम्मल कर रहा है। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये हमें रोटेशन ऑफ अर्थ की वजह से ऐसा लग रहा होता है। जो हमारी रोटेशन हो रही होती है ज़मीन की, हमारी रोटेशन है, तो ये इसकी वजह से हमें लग रहा होता है कि सूरज मूव कर रहा है, हत्ता कि सूरज मूव नहीं कर रहा होता। सूरज तो एक जगह पे स्टिल है। जो हमारी ज़मीन है वो मूव करती है जब, तो अपने एक्सिस के गिर्द मूव करती है, तो इसकी वजह से हमें लग रहा होता है कि सूरज मूव कर रहा है। रात को भी हम फॉर एग्जांपल देखते हैं कि सितारे एक जगह से दूसरी तरफ जा रहे होते हैं, चांद रात को चक्कर पूरा करता है, तो इसकी वजह से हमें लग रहा होता है रोटेशन ऑफ अर्थ की वजह से। देन बाद में वो हमारे जो होते हैं ना वो समंदर, जिसको हम ओशन कहते हैं, उसके आप नोट किया होगा आपने, जो समुद्री इलाकों से ताल्लुक़ रखते हैं उन्होंने नोट किया होगा, जो सहरी समंदर पे ज़्यादातर होते हैं, उन्होंने नोट किया होगा कि जो लहरें होती हैं, पानी की जो लहरें बन बन के आ रही होती हैं, वो भी रोटेशन ऑफ अर्थ की वजह से हो जाता है। जब ज़मीन अपनी रोटेशन मुकम्मल कर रही होती है, अपना दिन मुकम्मल कर रही होती है, तो वो उसकी वजह से मूव कर रहे होते हैं। तो ये थी हमारी रोटेशन ऑफ अर्थ की जो थी इफ़ेक्ट्स। तो कल हम रेवोल्यूशन को स्टार्ट करेंगे। हम थोड़ा सा रेवोल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे इंशाल्लाह ताला। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपने दोस्तों का ख्याल रखिए। और हाँ, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें, कमेंट कर दें और बेल आइकन को लाजमी दबा दें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए अगले लेक्चर का। तो दोस्तों, अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।